बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान नियाजी का जो झूठ था वो बेनकाब हो गया है। वो जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा था उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं और उसको पाश पाश कर दिया है। किसी और ने नहीं, तहरीके इंसाफ को नंगा किया है फौज के तर्जुमान बाबर इफ्तिखार ने। तहलका खेज इंकशाफात हैं जो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और अब मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि ये नियाजी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, इसकी गिरफ्तारी होगी, इसका मुहासबा होगा। मरियम नवाज ने अब क्या बयान दिया है DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? जो भी नुकात बयान किए गए, 4 नुकात थे, 4 झूठा बयानिए के नुकात थे इमरान नियाजी के। वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं और बताता हूं कि किस तरह फौज के तर्जुमान ने एक एक नुक्ते को उड़ा के रख दिया है, उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं, उसको पाश पाश कर दिया है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके। फेसबुक पे ये वीडियो देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके लाइक और फॉलो कर दीजिए। मामला ये है, इमरान नियाजी ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई साजिश कर दी है। एक केबल जो कि 7 या 8 तारीख को अप्रैल को पाकिस्तान आया था और इमरान नियाजी ये कह रहा था इस केबल में अमेरिका ने पाकिस्तान और नियाजी की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश की है। इस मामले के बाद 31 मार्च को ये केबल आया था, 7 मार्च को, 31 मार्च को एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है। इस कमेटी इजलास के बाद जो बयानिया जारी किया जाता है, इलामिया जारी किया जाता है, उस इलामिया में कहीं भी साजिश का जिक्र नहीं था, कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं था। लेकिन इमरान नियाजी बार बार कौम को और कौम यूथ को यह पागल बनाने के लिए कह रहा था कि उसके खिलाफ साजिश हुई है और फौज ने उसकी तस्दीक की है। लेकिन जो बाबर इफ्तिखार हैं, फौज के तर्जुमान हैं, वो मंजर आम पर आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अगर आपने वो इलामिया पढ़ा है जो 31 मार्च को जारी किया गया था, उस इलामिया में कहीं भी साजिश लफ्ज का जिक्र नहीं है। लिहाजा फौज ने भी इस पर मोहर लगाई कि कोई साजिश नहीं हुई है। जो बाबर इफ्तिखार हैं, उन्होंने जहां इमरान नियाजी का ये बयानिया उड़ाया, वहां उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इलामिये में साजिश का लफ्ज नहीं है। डिमांड सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते और भी वजूहात होती हैं। ये जो सफीर को बुला के एहतजाज किया जाता है, उसको एहतजाजी नोट दिया जाता है जिसको डिमार्श कहते हैं, तो DGISPR का कहना है कि ये सिर्फ साजिश पर नहीं होता। ये कोई अगर कह लीजिए कि अनडिप्लोमेटिक यानी गैर सिफारती जबान इस्तेमाल की जाए तो भी होता है। सफीर को बुलाया जाता है गैर मुल्क के और उसके साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। एक रोज कबल फॉर्मेशन कमांड्स का एक इजलास हुआ था। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं थे, उस हवाले से भी DGISPR ने बताया। लेकिन उसके बाद जब जनरल बाजवा मंजर आम पर आए तो फॉर्मेशन कमांड्स का वो इजलास था जिसकी उन्होंने सरबराही की। और वो इजलास इसलिए अहम था कि ये जो तहरीके इंसाफ के यूथिये हैं, ये जो कौम यूथ है, ये फौज के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई कर रही है। तो जो बाबर इफ्तिखार है उन्होंने बताया एक रोज कबल फॉर्मेशन कमांड की मुल्की सलामती के हवाले से किए गए इकदामात बिलखुसूस अंदरूनी सिक्योरिटी आइन व कानून की बालादस्ती को पेश नजर रखने पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इसे दुरुस्त सिमत में बेहतरीन कदम करार दिया। यानी फौज ने यह ऐलान किया कि वो आइन, कानून और जमहूरियत के साथ है और जो इसके खिलाफ काम करेगा वो उसके खिलाफ इकदाम उठाएगी। लेकिन इमरान नियाजी को यह पसंद नहीं आ रहा। सब ने इत्तेफाक किया कि जमहूरियत और इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती और सब इदारों का आइन की दायरे कार में रहना मुल्की मफाद में है। लेकिन इमरान नियाजी को यह पसंद नहीं आ रहा। DGISPR ने कहा कि 9 अप्रैल की रात वजीर आजम हाउस में आर्मी चीफ और DGISI की उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये खबरें आ रही थी। बाकायदा जो BBC था उसने एक खबर शाया की थी जिसमें कहा था कि 9 अप्रैल की रात एक हेलीकॉप्टर में 2 ताकतवर शख्सियात आई थी। उस हवाले से कहा जा रहा था वो DGISI और जनरल जो है वो कमर जावेद बाजवा हैं। लेकिन अब DGISPR ने कहा है उस रात इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हुई थी, कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा इस हवाले से सब बातें झूठ हैं। BBC ने भी वाहियात स्टोरी शाया की है। BBC की स्टोरी की उन्होंने तरदीद की और कहा कि वो झूठ का पलंदा था। लेकिन इसी हवाले से बाबर इफ्तिखार से एक सवाल हुआ, वो इंतहाई अहम सवाल था। यह सवाल था कि एक सवाल के जवाब में बाबर इफ्तिखार ने कहा
पार्लियामेंट हाउस में सदर के चैम्बर में 2 आला अफसरान की मुलाकात से मुतल्लिक मुझे कोई इल्म नहीं है। अवाम और सियासी जमातों से दरख्वास्त है फौज को सियासत में न घसीटे, हमें इस मामले से बाहर रखा जाए। यानी अब फौज ने यह फैसला किया है कि वो गैर सियासी है, वो ए पॉलिटिकल है। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल नहीं है, हम ए पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये सियासी जमातें चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो हमें सियासत से दूर रखें। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। डेडलॉक के दौरान वजीर आजम ऑफिस से आर्मी चीफ से राब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। जब इमरान नियाजी के हाथ से इक्तदार निकल रहा था, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही थी, तो इमरान नियाजी ने फौज को, जनरल बाजवा को यह मैसेज भेजा, पैगाम भेजा, आइए और ये जो डेडलॉक है इसको खत्म कीजिए। फिर DGISI जनरल नदीम अंजुम और जो जनरल बाजवा है वो इमरान खान के पास गए और वहां पर ये 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए थे। वजीर आजम ऑफिस ने, आर्मी चीफ ने राब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पर तैयार नहीं थी, जिस पर आर्मी चीफ और DGISI वहां गए। मुख्तलिफ रुफ़का से बैठकर 3 चीजें डिस्कस हुई कि क्या क्या हो सकता है। इनमें वजीर आजम का इस्तीफा, तहरीक अदम एतमाद वापस लेना और वजीर आजम की तरफ से असेंबलियां तहलील करने का ऑप्शन था। लेकिन इमरान नियाजी ने इसको गलत रंग दिया और कहा कि फौज ने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे। हालांकि यह सरासर झूठ था और ये जिस तरह का इमरान नियाजी झूठ फैलाता है, यहां भी इसने झूठ बोला था। DGISPR का कहना था कि तीसरे ऑप्शन पर वजीर आजम ने कहा कि यह काबिल कबूल है, हमारी तरफ से अपोजिशन से बात करें, जिस पर आर्मी चीफ PDM के पास गुजारिशात लेकर गए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन PDM ने कहा था, मैंने पहले बता चुका हूं कि उन्होंने कहा यह नियाजी की जबान पर भरोसा नहीं है, लिहाजा हम इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, जमहूरियत ने ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। बहुत बड़ी खबर दी है जनरल बाबर इफ्तिखार ने, बहुत बड़ी खबर दी और कहा कि अब जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत ही चलेगी, मार्शल लॉ नहीं लगेगा। उनका कहना था अफवाहों की बुनियाद पर बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। यह कौम यूथ को पैगाम दिया है, यह मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ है। फौज को सियासत में मत घसीटे। ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई ना अब होगी। ये जो कौम यूथ मुहिम चला रही है ना, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर और फौज के खिलाफ बाजवा सरेंडर और फौज के खिलाफ के बाजवा ट्रेटर, ये जो सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे चल रहे हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि ये इंतशार ना फैलाएं। इंतशार के लिए रिटायर्ड अफसरान की जाली ऑडियो पैगाम फैलाए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुत्तलिका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। बाकायदा जाली ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं रिटायर्ड फौजियों के, और ये कौमी यूथ फैला रही है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो गई है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ ना तो मुद्दत में तौसी तलब कर रहे हैं और ना कबूल करेंगे। आर्मी चीफ इस साल 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। जनरल बाजवा के हवाले से ये चमगोइयां होती थी। ये हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की झूठी हुकूमत थी, वो प्रोपेगेंडा करती थी कि शायद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मांग रहे हैं। तो जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा ऐसा कोई सवाल नहीं है। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा अमेरिका की जानिब से फौजी अड्डों का किसी सतह पर मुतालबा नहीं किया गया। अगर मुतालबा होता तो जवाब इनकार में होता। मुल्क के एटमी असासे महफूज, एटमी हथियारों से मुतल्लिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। एटमी असासे किसी एक सियासी क़यादत से मुंसलिक नहीं। अब तक जितनी हुकूमतें आई, ईमानदारी से उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कोई खतरा नहीं है। इनका कहना था कि फौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं, पूरी फौज लीडरशिप पर फख्र करती है, फौज यूनिटी ऑफ कमांड पर चलती है। DGISPR का कहना था जिस दिन वजीर आजम ने हल्फ लिया, स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई और डॉलर नीचे आ गया। ये एक तरह की माशी इस्तेहकाम है। यानी अब फौज भी इस बात को कबूल कर रही है कि अब शहबाज शरीफ के इक्तदार संभालने के बाद माशी इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन नियाजी और उसका टोला ये अफवाहें और ये झूठी कहानियां बता रहा है कि शायद उनके खिलाफ साजिश की गई है। इस हवाले से मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और जैसे मैंने बताया था कि अब नियाजी की गिरफ्तारी का वक्त और मुहासबे का वक्त आ गया है, तो मरियम नवाज ने कहा है वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की काबिल मजम्मत कोशिशों का मुहासबा किया जाएगा। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना, क्योंकि ये कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। इक्तदार से चिमटे रहने के लिए संजीदा फोरम को NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी खेल खेला, साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया।
फिर इसने एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा किया, अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं, के लिए एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ मांगता रहा, कि तलरे करता रहा, झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। यानी बेनकाब हुआ है नियाजी का झूठ फौज ने बेनकाब किया है। तहरीक इंसाफ को बीच चौराहे पे फौज ने नंगा करके छोड़ दिया है। अब इनको कोड़े लगने हैं और इनकी शामत आनी है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे ये वीडियो देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर करके लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।